क्षीर सागर की अनंत गहराइयों में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु के सम्मुख पक्षीराज गरुड़ हाथ जोड़कर खड़े थे। गरुड़ के मन में गहरा संशय था जो संसार के हर प्राणी के अस्तित्व से जुड़ा था। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, क्या इस नश्वर संसार में बिना पुत्र के आत्मा की मुक्ति संभव है? क्या पुत्री द्वारा किया गया तर्पण पूर्वजों को शांति प्रदान कर सकता है? भगवान विष्णु ने अपनी मंद मुस्कान के साथ गरुड़ की ओर देखा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे गरुड़, धर्म और मोक्ष का आधार लिंग नहीं बल्कि श्रद्धा और कर्म है। इस सत्य को समझने के लिए तुम्हें धर्मदत्त और उनकी पुत्री सुमति की गाथा सुननी होगी। गरुड़ एकाग्र होकर सुनने लगे। विष्णु ने बताया कि किसी समय एक अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति धर्मदत्त रहते थे, जो शास्त्रों के ज्ञाता थे, परंतु उनके मन में एक ही पीड़ा थी, उनके कोई पुत्र नहीं था। भगवान विष्णु ने अपनी कथा जारी रखते हुए धर्मदत्त का वर्णन किया। वे अक्सर गंगा के तट पर बैठकर आकाश की ओर ताकते रहते थे। उनके मन में भय था कि उनके जाने के बाद उनका पिंडदान कौन करेगा और क्या उनकी आत्मा को कभी सद्गति प्राप्त होगी। उनकी चिंता उनके चेहरे की झुर्रियों में स्पष्ट दिखाई देती थी। उसी समय उनकी पुत्री सुमति वहां आई। सुमति केवल रूपवान ही नहीं बल्कि वेदों और संस्कारों की ज्ञाता भी थी। उसने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और उनकी चिंता का कारण पूछा। धर्मदत्त ने लंबी सांस भरते हुए कहा, पुत्री, शास्त्र कहते हैं कि पुत्र के बिना मोक्ष कठिन है। मुझे भय है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा अधर में लटकी रहेगी। सुमति ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बड़ी दृढ़ता से कहा, पिताजी, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। यदि मेरा प्रेम और मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरी प्रार्थनाएं आप तक क्यों नहीं पहुंचेंगी? मैं आपकी पुत्री हूँ और आपका ही अंश हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं वे सभी अनुष्ठान करूंगी जो एक पुत्र करता है। धर्मदत्त अपनी पुत्री के साहस को देखकर चकित रह गए। समय बीतता गया और सुमति ने स्वयं को शास्त्रों के अध्ययन और तपस्या में झोंक दिया। वो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देती और निर्धनों की सेवा करती। उसने ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति और ज्ञान किसी एक वर्ग या लिंग की जागीर नहीं है। उसकी निष्ठा को देखकर स्वयं देवता भी मुग्ध थे। अंततः धर्मदत्त का समय पूरा हुआ और उन्होंने शांति से प्राण त्याग दिए। सुमति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंतिम संस्कार की तैयारी की। गाँव के कुछ रूढ़िवादी लोग और एक वृद्ध पुरोहित ने उसे रोकने का प्रयास किया। पुरोहित ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा अधिकार नहीं है। बिना पुत्र के पिंडदान निष्फल है। सुमति ने पुरोहित को उत्तर दिया, महाराज, यदि ईश्वर ने मुझे जन्म दिया है और मुझे प्रेम करना सिखाया है तो वो मेरी प्रार्थना को अस्वीकार कैसे कर सकता है? क्या संतान का धर्म केवल पुत्र के लिए है? उसकी तार्किक बातों के सामने पुरोहित निरुत्तर हो गए। सुमति ने पूरी विधि विधान से अपने पिता का पिंडदान और तर्पण किया। जैसे ही सुमति ने जल अर्पित किया, आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को दिखाया कि धर्मदत्त की आत्मा उस प्रकाश के साथ ऊपर उठ रही थी। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। सुमति की निस्वार्थ श्रद्धा ने उन सभी बंधनों को काट दिया था जिन्हें समाज ने अनिवार्य मान लिया था। धर्मदत्त को वो परम पद प्राप्त हुआ जिसकी उन्हें अभिलाषा थी। कथा समाप्त कर भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, गरुड़ पुराण का संदेश यही है कि मोक्ष का मार्ग शुद्ध हृदय से होकर जाता है। पुत्र हो या पुत्री, जो भी श्रद्धापूर्वक पिंडदान करता है वो अपने पितरों को तार देता है। गरुड़ की सभी शंकाएं दूर हो गईं। उन्होंने समझ लिया कि आत्मा की मुक्ति केवल प्रेम, सत्य और निष्काम कर्म में निहित है।